बिल्कुल सही कहते हैं, भारत की इकोनॉमी तो मरी हुई इकोनॉमी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ भारत के एक और पक्के दोस्त रशिया का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा था रशिया और भारत दोनों की इकोनॉमी डेड है, दोनों डेड इकोनॉमी है। तो रशिया के बारे में भी उन्होंने यही कहा। भारत के बारे में उनका यह बयान बिल्कुल गलत है। भारत दुनिया की सबसे मजबूत और वाइब्रेंट इकोनॉमी इस समय है। यह वो जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अमेरिका की तरफ से निवेश करना चाहते हैं। अगर भारत ऐसी डेड इकोनॉमी है तो अमेरिका भारत के बाजारों में क्यों प्रवेश करना चाहता है? क्यों हमारे यहां अपनी मोटरसाइकिलें बेचना चाहता है, अपनी गाड़ियां बेचना चाहता है, अपना दूध बेचना चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है? आईफोन, एप्पल कंपनी हमारे यहां क्यों आईफोन बनाने के लिए आई है? दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ रही हैं, निवेश कर रही हैं। क्या तब करती हो अगर भारत एक डेड इकोनॉमी होता? पर अभी रशिया की बात करते हैं। भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरह भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक उसी तरह रशिया भी यूरोप के तमाम बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके कि रशिया पर अमेरिका और यूरोप ने जबरदस्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हजारों की संख्या में। वर्ष 2024 में रशिया की जीडीपी विकास दर 3.63% थी, जबकि ब्रिटेन की विकास दर 1%, इटली और जर्मनी की विकास दर 1% से भी कम थी। और 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रशिया पर बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन रशिया पर इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं हुआ और अब रशिया और भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और जिन देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए, उनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अब धीमी हो चुकी है और रशिया की विकास दर अब भी वैसी ही है। 2024 में अमेरिका में जीडीपी विकास दर 2.8% थी और रशिया की विकास दर थी 3.63%। जरा देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि रशिया तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन वही अमेरिका अपनी खुद की विकास दर अगर देखेगा तो वो रशिया से भी कम है। फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब यह कहा गया था कि रशिया की करेंसी रूबल अब दुनिया भर में गिर जाएगी, उसका बुरा हाल हो जाएगा। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में रूबल अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले बिल्कुल स्थिर रहा है। अमेरिका और यूरोप की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों के रशिया पर प्रतिबंध लगने के बाद भी रशिया अपना एक एयरक्राफ्ट बनाकर इस मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। बोइंग ने प्रतिबंध लगा दिए, एयरबस ने प्रतिबंध लगा दिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिए, रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया, रशिया के बैंक्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए, रशिया के यहां तक कि चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए, वहां के मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद भी रशिया इनसे रोका नहीं, रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि रशिया की अर्थव्यवस्था डेड है, लेकिन रशिया लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। आज भी रशिया ने पिछले 48 घंटों में ही यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। रशिया की सेना ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है और इस शहर पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच करीब 16 महीनों तक युद्ध चला था। हालांकि यूक्रेन ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि यह रशिया का ही प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन की सेना भी रशिया के हमलों का जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रशिया में सैन्य उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री पर हमला किया है। सिर्फ जुलाई के महीने में ही रशिया ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा बम, 3000 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 260 मिसाइल से हमला किया। वर्ष 2022 का एक मैं आपको पुराना बयान आज याद दिलाता हूं। 2022 में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने यह कहा कि रशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है जब से हमने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और वहां चिप्स की इतनी कमी हो गई है कि रशिया की सेना अब अपने रेफ्रिजरेटर और दूसरे बिजली के उपकरणों से चिप निकाल कर अपने हथियारों में लगा रही है। चिप एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और यह आपके मोबाइल फोन से लेकर आपकी कार, टीवी और मिसाइल्स में भी एक मस्तिष्क की तरह काम करता है। हालांकि आज रशिया कहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री है। रशिया ने इस साल 20 लाख ड्रोन्स बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी वहां हर दिन
5,000 से ज्यादा ड्रोन्स का निर्माण हो रहा है और इन्हीं ड्रोन से रशिया हर रोज यूक्रेन पर हमले भी कर रहा है। तो कहां यूरोप के नेता ये मजाक उड़ाते थे कि रशिया के पास अब कुछ नहीं, रशिया तो अपने टीवी, फ्रिज